महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार 15 जनवरी को वोटिंग खत्म हो गई। मतदान के बाद आए बीएमसी चुनाव के 2 एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया और जेबीसी के सर्वे के अनुसार मुंबई बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सर्वे के अनुसार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 58 से 68 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं। हालांकि नतीजे शुक्रवार 16 जनवरी को आएंगे। बीएमसी में बहुमत के लिए 114 की जरूरत होती है। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के मतदान के बाद देश की तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को बीएमसी में स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही गई है। करीब 54% वोटिंग के अनुमान पर ये रुझान तैयार किया गया है। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। इसलिए यह महायुति और ठाकरे भाइयों के लिए साख का सवाल है। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी पर बिना बटे शिवसेना ने 1997 से 2017 तक राज किया था। तब बीजेपी उनकी सहयोगी थी। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जिन नगर निगमों में चुनाव हुए उनमें ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर, मीरा भाईंदर, बसई विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली, मिरज, कुपवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, बाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की। महिलाओं द्वारा संचालित पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीमें तैनात की गईं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए ये चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिससे यह तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी कायम है या नहीं। मतगणना 16 जनवरी को होगी। बीएमसी चुनाव के बाद 16 जनवरी को होने वाली मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बीएमसी चुनाव की मतगणना के दौरान सभी 227 वार्ड की काउंटिंग एक साथ शुरू नहीं होगी। मतगणना फेज बाय फेज की जाएगी, यानी एक समय में सिर्फ 2 वार्ड्स की मतगणना होगी। ये मतगणना खत्म होने के बाद अन्य 2 वार्ड्स की मतगणना शुरू होगी। महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा बीएमसी चुनाव की मतगणना के लिए कुल 23 सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी एक समय में सिर्फ 46 वार्ड की गिनती होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसा करने से मतगणना की प्रक्रिया तेजी से होगी, क्योंकि सारे मानव संसाधन का एक समय में सिर्फ 2 वार्ड्स पर फोकस रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।